हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये वीडियो बिहार स्पेशल जीके जीएस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को अगर हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। ठीक है, ये 1858 में। ये 1857 की क्रांति इन्होंने तो लड़ा ही था, लेकिन ये 1858 में भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया यानी कि मुंगेर बढ़िया गांव में बिहार किसान सभा ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अगला कह रहा है कि सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय की घटना हुई। सबसे अंत में। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। अगला कह रहा है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग नगर जेल में रखा गया था। यानी कब? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब। अगला कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सभापति दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में हुंड्रू जलप्रपात नहीं है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है। अगला कह रहा है कि बिहार में क्वार्टरजाइट पाइराइट्स और अभ्रक खनिज पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में तंबाकू की प्रचुर मात्रा में उपज होती है, तंबाकू की। अगला कह रहा है कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम शाही लीची है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध, ठीक है, यानी कि गाय हत्या 1955 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अगला कह रहा है कि भारत में 3 कटिया पद्धति कृषि पद्धति थी। अगला कह रहा है कि लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। आगे कह रहा है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान 2015 में प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम ने हम्बोल्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। अगला कह रहा है कि महाराज फतेह बहादुर शाही ने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से
जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मोगाली पुत तीस्त द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में रोमिला थापर ने विश्वास किया। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। अगला कह रहा है कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कहलगांव कांटी बाढ़ एवं नवीनगर ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। आगे कह रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। आगे कह रहा है कि पटना शहर का पूर्व नाम पाटलिपुत्र था। आगे कह रहा है कि जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर थे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला कह रहा है कि मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को मौर्य सम्राटों ने बनवाया था। अगला कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार सारनाथ में किया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि टीन खनिज का भंडार बिहार राज्य में है। आगे कह रहा है कि उत्तरी बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है। अगला कह रहा है कि बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर में नेपाल है। आगे कह रहा है कि शुद्धोधन कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम गांव में हुआ था। अगला कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। कह रहा है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। अगला कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आगे कह रहा है कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी थे। ठीक है। ये गुप्तकालीन आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य। अगला कह रहा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे कह रहा है कि बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। आगे कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कुंवर सिंह थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को बागमती नदी 2 भागों में बांटती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती होती है। ये अफीम की खेती दोस्तों काफ़ी खतरनाक होता है सेहत के लिए। अगला कह रहा है कि दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक के विचार में अभ्रक की 600 खाने हैं। अगला कह रहा है कि बिहार प्राकृतिक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को दोस्तों ये अलग हुआ था झारखंड।
याद रखने वाली बात है। आगे कह रहा है कि जनसंख्या में बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। अगला कह रहा है कि मगध पर बिंबिसार ने शासन किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतवर्ष के बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है, ये ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य राजवंश की राजधानी पटना थी। अगला कह रहा है कि अश्वघोष बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार हैं, यानी कि अश्वघोष दोस्तों ये बुद्ध चरित्र जो है उनके द्वारा लिखा गया है। अगला कह रहा है कि हर्ष के समय ह्वेंसांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था। अगला कह रहा है कि बिहार का पश्चिमी भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदियों के बहाव के कारण है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर में ये 173.9 है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार से राज्यसभा के 16 सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 16 हैं। ठीक है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए वर्ष 1999 में सिफारिश किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के समय। अगला कह रहा है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने का सत्ता अंग्रेजों को 1764 ईस्वी में मिली। आगे कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण जिला के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। अगला कह रहा है कि बिहार के पूर्वी भाग में पटसन की खेती अधिक होती है, ये पूर्णिया और कटिहार किशनगंज के साइड में। अगला कह रहा है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गोलघर पटना में अनुपम स्मारक है और ये अनाज के लिए ये एक तरह से गोदाम बनाया गया है। ठीक है। अगला कह रहा है कि भगवान बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनारा, ये कुशीनारा नहीं कुशीनगर है दोस्तों, में हुआ था। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार दोस्तों ये छठ पूजा है। अगला कह रहा है कि प्राचीन भारत में बिहार में परियच्छ संप्रदाय लोकप्रिय था। अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र थे। अगला कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेंसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक थे। अगला कह रहा है कि प्राचीन ग्रैंड ट्रंक मार्ग शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जैन पंथ के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला कह रहा है कि महावीर के समकालीन मखली पुत्र गोसाल थे। अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। क्यों दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। हीनयान व महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य युगीन भारत की राजधानी बिहार में थी। अगला कह रहा है कि अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अगला कह रहा है कि पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में हाथी पाए जाते हैं। जो ये झारखंड का इलाका पलामू है दोस्तों, ये अब झारखंड में है, बिहार में हाथी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नदी गंगा नदी है। अगला कह रहा है कि गर्म पानी की स्रोत ये राजगिरी है। ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन विधान पालिका परिषद है। ठीक है। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ बौद्ध मठ है। आगे कह रहा है बिहार का मुंगेर जिला नाइलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है। अगला कह रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। अगला कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी गंडक है। अगला कह रहा है कि बिंदुसार के महान पुत्र अशोक थे, यानी कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार था। अगला कह रहा है कि विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ये दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार में हुआ था। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य 1912 ईस्वी में बना, ये बंगाल से अलग होकर। अगला कह रहा है कि अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। खुदा बख्श पाठागार ये पटना में है। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म को कनिष्क ने प्रोत्साहन दिया, बौद्ध धर्म को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रांत के पश्चिम में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है। अगला कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला के लिए विख्यात है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अंग बिहार के एक प्रांत का प्राचीन नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 15 नवंबर सन 2000 से झारखंड बिहार से अलग हुआ। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज्य में कन्नौज शहर को महत्व प्राप्त हुआ था। आगे कह रहा है विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त ने ग्रहण की थी, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया था, तो ये चंद्रगुप्त ने। अगला कह रहा है शेरशाह की महानता को उसके प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है। अगर प्रशासनिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो ये शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि 1999 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बरौनी तेल कारखाना के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सभ्यता एक राज्य का घटक नहीं है। सभ्यता एक राज्य का एक घटक नहीं है। ऐच्छिक राज्य की सदस्यता नहीं होती है। ठीक है, ऐच्छिक राज्य की सदस्यता नहीं होती है, यानी कि अपनी इच्छा से आप राज्य की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। अगला कह रहा है कल्याणकारी राज्य को उदारवादी राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला कह रहा है कि विधानमंडल आधुनिक राज्य में विधि का एकमात्र उद्गम स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन यहाँ है। कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश सबसे ज्यादा सुविचार और सुचरित्र से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को परास्त किया था और ये 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। आगे कह रहा है कि बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, खिलजी। अगला कह रहा है कि 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ये 1911 तक। 1912 में दोस्तों ये बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। अगला कह रहा है कि बिहार की मुख्य नकदी फसल ये गन्ना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि बहुउद्देशीय योजनाओं में से कोसी परियोजना नेपाल के साथ संबंध है। अगला कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग ग्राम पंचायत है। ठीक है। आगे कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक संत थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है। ठीक है। और ये बिहार का शोक नदी और अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, दोस्तों मार्ग बदलने वाली नदी भी कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है, यानी कि अमृतसर से कोलकाता को ये जोड़ता है ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला कह रहा है कि नालंदा अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था। ठीक है। अगला कह रहा है कि कुषाणों का मूल आवास चीनी तुर्गिस्तान में था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक था, ये एक पत्रिका था यंग इंडिया। ठीक है। आगे कह रहा है कि त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से जुड़ी हुई है, अर्थात त्रिवेणी नहर जो निकली है वो गंडक नदी से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति करता है। आगे कह रहा है कि वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि यह महावीर का जन्म स्थान है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत 1911 ईस्वी में बना था। अगला कह रहा है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला कह रहा है कि बिहार में चकमा अनुसूचित जनजाति नहीं है, चकमा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिले में स्थित है। बुद्ध के जीवन के संबंध में प्रथम प्रवचन राजगृह सुमेलित नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण होना आवश्यक है। आगे कह रहा है पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लगाया गया था, और जहाँ तक हमें होश है 2005 में शायद आखिरी बार ये लगा था, उसके बाद तो लगा ही नहीं, 2005 में लगा था आखिरी बार। अगला कह रहा है कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं, रेशम के सिटी भागलपुर को। ठीक है। वहाँ पे रेशम के लिए जाना जाता है। अगला कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध एसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। अगला कह रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी अक्सुबो झील कांवर झील है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा मिली। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। अगला कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक अजात शत्रु थे। अनिमेष लोचन चैत्य ये बोध गया में स्थित है। ठीक है। तो आज का ये दोस्तों वीडियो था बिहार स्पेशल जीके जीएस, जो बिहार के
पूरे एग्ज़ाम का जो भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है या हो रहा है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला था। ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है जो जीके जीएस का था। ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का बटन आ रहा होगा, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों को अगर दोस्तों रेलवे स्पीडी अगर पढ़ना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।